Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है हिंदी पेडागोजी की एंड प्रीवियस सेशन अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने क्लास फर्स्ट ली हुई है जिसमें मैंने डिस्कस किया है भाषा अर्जन एवं अधिगम के बारे में। ठीक है, आज हमारी क्लास 2 रहेगी एंड आज हम डिस्कस करेंगे भाषा शिक्षण का सिद्धांत। ओके, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये सेम कंसेप्ट है ना, मैंने इंग्लिश पैडागोजी में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं हिंदी पैडागोजी के लिए स्पेशल सीरीज लेकर आई हूँ। ईच एंड एवरी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, प्लस साथ में ही कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, साइड बाय साइड मैं सोच रही हूँ कि हिंदी पैडागोजी की प्रैक्टिस सेट भी मैं स्टार्ट कर दूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके, चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण का सिद्धांत। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आई होप कि आपको आज की क्लास भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देख लेते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ओके, ये भाषा शिक्षण के कितने सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो ये देख लेते हैं ये क्या होता है। तो ये भाषा शिक्षण जो है ना, वो एक ऐसी प्रक्रिया या फिर एक माध्यम बोल सकते हो आप, जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा लिखना पढ़ना, ठीक है, कैसे सीखता है, किस तरह से बच्चा लिखना पढ़ना सारा कुछ आता है किसमें, भाषा शिक्षण में। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक माध्यम है, ठीक है, कि बच्चे को किस तरह से सिखाया जाए, बच्चा कैसे लिखना पढ़ना ये सब कुछ कैसे सीखता है। ओके, और इसमें क्या होता है कि किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा को समझ के साथ प्रयोग कर सकें। ओके, तो ये सब क्या है, ये सभी एक प्रिंसिपल्स हैं, ये सभी क्या है, ये सभी सिद्धांत हैं। ओके, वैसे देखे जाए तो मल्टीपल्स है, बहुत सारे वेरियस सिद्धांत वेरियस प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, व्यक्तित्व विभिन्नता जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कहते हैं उसका प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत है, स्वाभाविकता जो नेचुरल है वो, ठीक है, उसका सिद्धांत है, लोकतांत्रिक मूल्यों का है एंड आवृत्ति मीन्स रिपीटेशन। ओके, इन सभी को, ये सभी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे हैं सिद्धांत, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें ही हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो ईच एंड एवरी को समझते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट वन, इसमें क्या बताया गया है, इसमें कह रहे क्रियाशीलता। ओके, क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, क्रियाशीलता बच्चों में सीखने के क्रम में रुचि और उत्साह को बनाए रखती है। ओके, एक तो इसमें क्या आता है, एक तो इसमें है ना बच्चा करके सीखता है। ओके, करके सीखने का आता है, इसमें करके सीखेगा मीन्स खुद खुद से करेंगे और फिर साथ में ही सीखेंगे, करके सीखने का होता है इसमें। ओके, अधिकतर शिक्षा शास्त्रियों ने इस सिद्धांत को अपनाए जाने की सिफारिश की है, मीन्स बहुत से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, मोस्टली ऐसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसको, इस प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए। ओके, क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, क्वेश्चंस पुट करना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रमों में भागीदारी मीन्स पार्टिसिपेट करना, कंपटीशन में, डिबेट्स में, इन सभी में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, आदि कार्य किए जा सकते हैं, इन सब के बारे में बोला है। एक तो इसमें क्या, एक तो क्रिएटिविटी दिखती है बच्चों की, ठीक है, और इसमें ऑब्जर्वेशन भी होता है, बच्चा ऑब्जर्व करेगा, करके सीखेगा, मतलब पहले तो ऑब्जर्व ही कर रहा है ना, पहले ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ कैसे है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, फिर खुद से करेंगे, ठीक है, समस्या समाधान, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है इसमें, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी
आ जाती है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है, समस्या समाधान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें क्या है, आलोचनात्मक चिंतन होता है, मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग का कंसेप्ट भी इसमें ही आ जाता है। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, मतलब काफी कुछ क्रिएटिव कर रहा है, इनोवेटिव सोच रहा है कुछ बच्चा इसमें, इसीलिए इसको कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट आ रहा है, देखो रुचि का सिद्धांत। रुचि बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है ये, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, किसी चीज का, कुछ सीखने का बच्चे में अगर इंटरेस्ट है तो ही वो प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस हो पाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर हो पाएगा। इंटरेस्ट ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक तो इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना, टीचर का ये रोल होता है कि वो अपना कंसेप्ट इस तरह से प्रेजेंट करे ताकि बच्चों में कुछ, मतलब बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी हो, कुछ सीखने की उत्साह आए उनमें। ओके, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है, अच्छे एग्जाम्पल्स देके, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके, उनको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके, ना ही कि सिर्फ किताबी बातें बताकर, बल्कि कुछ अपना एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर करना। ठीक है, किस्से कहानियां सुनाना, काफी कुछ इसमें आ जाता है ताकि बच्चों में क्या हो, इंटरेस्ट डेवलप हो सके। ठीक है, तो टीचर ये अपना सकते हैं, रुचि का सिद्धांत भी फॉलो किया जा सकता है फॉर प्रॉपर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट वन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। देखो अभिप्रेरणा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मोटिवेशन तो प्री रिक्वेस्ट ऑफ लर्निंग है, ये आपने देखा होगा बहुत बार। मोटिवेशन टॉपिक मैंने जब कराया था ना सीडीपी में, उसमें मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। मोटिवेशन जो है ना वो बहुत ही प्री रिक्वेस्ट, यानी कि बोलते हैं ना पहली शर्त बोली जाती है। ओके, इसको मोटिवेशन को, विदाउट मोटिवेशन नथिंग एंड पॉसिबल, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं है किसी काम के लिए, कुछ कंसेप्ट करना है, कुछ फील्ड के लिए आप अगर मोटिवेटेड ही नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मोटिवेट करना, टीचर का रोल है कि वो बच्चे को मोटिवेट करें। ओके, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों की भाषा की पाठ्य सामग्री और उनकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी उनका करिकुलम है, ओके, जो भी टीचिंग मेथड्स जो टीचर यूज करेगा वो कैसा होना चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थियों को भाषा नहीं सिखाई जा सकती। जब बच्चों में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो मोटिवेटेड ही नहीं है लैंग्वेज सीखने के लिए, तो उनको टीचर किसी भी तरह से लैंग्वेज नहीं सिखा सकता। ओके, बच्चों में क्या करना है, पहले तो इंटरेस्ट क्रिएट करना है, प्लस साथ में ही उनको मोटिवेट करना है। साथ ही भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता भी होती है। ओके, आई होप कि आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। ये जीवन से जोड़ने का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करता है। ओके, इसमें क्या होता है, एक तो देखो एनसीएफ भी यही मानता है। एनसीएफ 2005 जो डॉक्यूमेंट है ना, वो भी यही कहता है कि बच्चों को डे टू डे लाइफ एग्जाम, डे टू डे रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल्स दो, उनको कनेक्ट करो। ठीक है, एनसीएफ 2005 में भी यही कहा गया है। ओके, क्या कहता है एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 ऐसे बोलता है कि हो सके उतना बच्चों को लाइफ से कनेक्ट करो। कनेक्ट करना है लाइफ से, डे टू डे लाइफ से, डे टू डे जो रूटीन में उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको, ठीक है, क्या करना है, कनेक्ट करना है। प्लस साथ में क्या बोल रहे हैं, रियल एग्जाम्पल्स देने हैं ताकि वो अच्छे से कंसेप्ट को समझ सके, लर्निंग प्रॉपर हो सके। ओके, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने हैं। ओके, और उनकी लाइफ में जो हो रहा है, वो जो डे टू डे में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन्हीं के साथ उनको क्या करना है, कनेक्ट करना है।
ओके, चलो नेक्स्ट वन इज व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बात तो हर किसी को पता है ना कि हर एक ईच एंड एवरी चाइल्ड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, कोई भी दो पर्सन सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनके नीड्स के, उनके इंटरेस्ट के। ठीक है, उनके पसंद नापसंद सब कुछ डिफर करती है ना। हाँ, तो देखो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी प्रिंसिपल शामिल है। इसमें क्या कहते हैं, कक्षा के छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं सब में ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। क्लास के क्यों, लाइफ में भी देखोगे ना आप, रियल लाइफ में भी देखोगे ना, हर किसी के इंटरेस्ट सभी में क्या है, डिफर होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर किसी में है। किसी भी दो लोगों के जब शक्ल मैच नहीं होती हैं तो उनके इंटरेस्ट कैसे सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, डिफर करते हैं। तो सेम वे क्लास में भी बच्चे जो होते हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, कोई प्रोनाउंस सही नहीं कर पाता तो कोई रिटर्न में सही नहीं है, लिखने में सही नहीं है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता, कोई साइलेंट रीडिंग नहीं कर पाता। तो कई बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है। किसी को भूल जाने की आदत होती है, मतलब मेमोरी नहीं रहती, उनको याद नहीं रहता ना लर्न किया हुआ। कोई साइलेंट रीडिंग नहीं कर पाता तो किसी की हैंड राइटिंग सही नहीं है, कोई सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। तो ये सब क्या है, ये सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो टीचर को हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उनको टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करनी है, मेथड्स उनके अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है। इसलिए अध्यापक को इन सब की व्यक्तिगत विभिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण का कार्य संपन्न करना चाहिए। मतलब उनको क्या क्या डिफिकल्टीज है टीचर को वो फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करनी है। ओके, उनके नीड्स है, इंटरेस्ट, इन सब के अकॉर्डिंग। आई होप कि यहाँ तक समझ गए। इसके ऊपर है सीडीपी में तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, मैंने करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, काफी हेल्पफुल सेशन है वो। नेक्स्ट वन, स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता क्या है? ये है, इसको बोलते हैं नेचुरल, जो बोलते हैं ना बिल्कुल स्वाभाविक है, नेचुरल है। जैसे कि स्वाभाविकता है, नेचुरल है, ये प्रोसेस ऐसा है। जैसे कि इसमें देखो, ये जो बोलते हैं ना सीक्वेंस में ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर है इसमें। जैसे कि पहले बच्चा, ये ना स्किल्स आ जाती है इसमें, ये मैं करवा दूंगी नेक्स्ट सेशन में। ओके, इसमें क्या होता है, ये ऑर्डर में चलती हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना सीखने का, ये नेचुरल ऑर्डर में चलेगा। जैसे कि लिसनिंग, पहले लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड फिर राइटिंग। ये क्या है, ये प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर है ये। ओके, एंड टीचिंग लर्निंग, ये जो लर्निंग प्रोसेस है, भाषा जो सीखी जाती है वो इसी फॉर्म में सीखी जाती है। ओके, पहले लिसनिंग होगी, फिर स्पीकिंग होगी, फिर रीडिंग होगी, देन राइटिंग होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज लोकतांत्रिकता मूल्यों का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्वतंत्रता हो बात करने की, इसमें मतलब फ्रीडम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है बाय टीचर बच्चों को। ठीक है, बच्चे फ्री हैं अपनी बात कहने को। ठीक है, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री है, फ्रीडम दी गई है उनको। ओके, वो क्या है, फ्रीडम मिली हुई है उनको, वो अपनी बात कह सकते हैं। ओके, डेमोक्रेटिक माहौल होता है स्कूल में। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज आवृत्ति का सिद्धांत। ये क्या होता है, ये होता है रिपीटेशन। मीन्स जो कुछ भी सीखा उनको रिपीट करवाओ ताकि प्रैक्टिस हो। ओके, प्रैक्टिस होगी तो कितना होगा, परफेक्शन होगा, कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्या होता है, आवृत्ति का सिद्धांत में ऐसा होता है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि बच्चों को भाषा सिखाने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। ओके, मतलब कि जो बच्चे भाषा सीख रहे हैं ना, उसमें जो रिपीटेशन का जो कंसेप्ट है ना, आवृत्ति का, रिपीटेशन का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता है। क्यों?
क्योंकि सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा, मतलब जो भी उन्होंने सीख रखा है वो जितना वो प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज्यादा वो उनको याद रहेगा। समझ रहे हो आप? मतलब कि वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति मीन्स रिकैप्चुलेशन जो होता है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर टीचर क्लास में कोई नया कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाने के बाद जो कुछ भी पढ़ाया उन सभी को रिपीट करवाएं, दोहराएं, ताकि बच्चों ने क्या सीखा वो टीचर को पता लगे। ओके, एंड बच्चों को याद भी रहे। नेक्स्ट डे अगर वो सेम टॉपिक अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो पहले वाली क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा था वो रिकैप्चुलेट करवाया जाए। ओके, ताकि जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही उनका मतलब लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज बाल केंद्रिकता का सिद्धांत। देखो ये ना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड, इसलिए ये मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो इसमें चाइल्ड सेंटर्ड नाम से ही पता है कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी, जो भी करिकुलम होगा, जो भी मेथड अप्लाई की जाएगी वो कैसी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी। मीन्स बच्चों को सेंटर में रखा जाएगा। ओके, भाषा शिक्षण के समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक हैं। उनको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को सेंटर में रखना है। जो भी लर्निंग हो रही है, जो भी मेथड्स अप्लाई हो रही है, जो भी करिकुलम अप्लाई किया जा रहा है वो क्या है, बच्चों के लिए है, तो बच्चों को सेंटर में रखना है। ओके, स्टूडेंट सेंटर में होंगे। भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि आदि का ध्यान रखना चाहिए। ये सब कुछ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, तो देखो फ्रेंड्स, सिद्धांत तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब कितना समझ में आया वो देख लेते हैं। इस तरह किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, नहीं वाले। ओके, ये जो नहीं वाले क्वेश्चन है ये बहुत पूछे जाते हैं और इन्हीं में ही मार्क्स कट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार है ना, ये नहीं भी नहीं दिखता, ये क्वेश्चन में पता नहीं ध्यान ही नहीं जाता इस नहीं पे, है ना, और हम पॉजिटिव आंसर ढूंढते हैं एंड फिर आंसर हो जाता है हमारा गलत। तो इन्होंने नहीं पूछा है। क्या पूछ रहे हैं ये, कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, ये बात तो सही है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। दिस वन इज ऑल्सो राइट। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी करेक्ट है। तो इन्होंने पूछा है नहीं। नहीं में क्या होगा, एक तो देखो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, यही हमारा आंसर है। क्यों? एक तो बात बता देती हूँ, इसमें देखो क्या बोला है, केवल। ओनली जहां आ जाए ना, वो बात सभी कभी भी सही नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ की बात कर रहे हैं कि सिर्फ केवल। ओके, तो ये इन्होंने बोला है ओनली भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, अधिक बल दिया जाता है। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं, है ना, तो नहीं पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, शब्दों का अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो देखो ये सारे पॉइंट इतने मायने नहीं रखते कि ग्रामर जान लिया या सेंटेंस कैसे बना वो जान लिया या अर्थ जान लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि भाषा का हो सके उतना ज्यादा प्रयोग करना। ओके, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वन, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। बताना है क्या होगा, उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है, वह भाषा का शिक्षक है इसलिए, विद्यालय का निर्देश है इसलिए, या फिर इसमें वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। तो कौन सा होगा, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा मतलब टीचर को खुद अपनी ही लैंग्वेज पर, अपनी ही भाषा पर
बहुत ज्यादा मतलब बढ़ावा दे, क्षमता को बढ़ाना चाहिए। सही है, टीचर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज्यादा उनका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, वो उसी तरह से बच्चों को सिखा पाएगा। बच्चे ज्यादातर इमिटेट करके सीखते हैं। अगर टीचर अच्छे से प्रोनाउंस करेगा, अच्छे से बोलेगा, तो सेम बच्चे वैसे ही सीखेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ए। उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है, मतलब कि क्लास में टीचर किस तरह से प्रोनाउंस करता है ना, वैसा ही एटमॉस्फेयर, वैसा ही माहौल क्लास में बनता है और बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण ये है कि क्या बात इंपॉर्टेंट है वो बतानी है। पाठ्य पुस्तक आधारित आंकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करें। नेक्स्ट वन, पाठ्य पुस्तक को ही आंकलन का एकमात्र आधार माने, मतलब सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक को ही मानना है, नहीं। पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे, मतलब कि जो टाइम लिमिट दे रखी है उसके विदिन ही कंप्लीट करा दिया जाए कोर्स वगैरह। एंड लास्ट ऐसे बोल रहे हैं, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भ, मीन्स ये जो कॉन्टेक्चुअल होते हैं ना, मतलब कॉन्टेक्स्ट बेसिस पर भाषा प्रयोग को महत्व दे। स्वतंत्र होकर, फ्री माइंडेड, मतलब कि सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बुक्स के बाहर का भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है ना, क्लास फर्स्ट, जिसमें मैंने भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम के बारे में डिस्कस किया हुआ है, नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है वो। हिंदी पेडागोजी का बहुत ही कम कंटेंट है, बहुत ही कम सिलेबस है। ईच एंड एवरी टॉपिक को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आज का सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज थम्स अप दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।